हेलो एवरीवन। तो AA CCC काउंसलिंग के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। ये रहा आपके सामने। अब इसको मैं इसकी जो बड़ी बातें हैं वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इस पर एक डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मैं लेकर आऊँगा, डिटेल वीडियो आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, कुछ रूल्स भी काउंसलिंग के आपके चेंज हो गए हैं। सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि AA CCC अब जो है यहाँ पर काउंसलिंग केवल BAMS BHMS के लिए नहीं हो रहा है। इस बार जरा देखिए, आपका ये एडमिशन होगा इसके थ्रू आपका आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी और बी फार्मा, यानी कि बी फार्मा यानी कि फार्मेसी में भी आप आयुर्वेद वाली जो फार्मेसी है उसमें भी आप एडमिशन यहाँ पर ले पाएंगे। इसमें बहुत सारी बातें आपकी कही गई हैं। फिलहाल मैं आपके जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बता दूं, जैसे कि आपकी रजिस्ट्रेशन फीस क्या लगने वाली है और सिक्योरिटी मनी क्या लगने वाली आ गया है। मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं। ये है आपका रजिस्ट्रेशन फीस। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि भाई उनकी सिक्योरिटी मनी इस बार क्या लगने वाली है। तो यहां पर मैं आपको अच्छे से दिखा दूं कि देखिए ये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी मनी। इसको मैं ब्लैक में कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे। जरा यहां पर देखिएगा, आपका अगर आप यहां पर नॉन रिफंडेबल फीस की बात करें कि नॉन रिफंडेबल जो फीस है वो आपकी क्या लगने वाली है, तो देखिए यहां पर ये ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट एडेड के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि जितने भी गवर्नमेंट आपके कॉलेज हैं उनके लिए अगर आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, और जनरल EWS OBC NCL कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन चार्ज 1000 रुपये लगने वाला है। और वहीं SC ST PWD कैंडिडेट है तो 500 रुपये लगने वाला है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए सभी के लिए आपका 5000 रुपये लगने वाला है रजिस्ट्रेशन चार्ज। वहीं रिफंडेबल फीस की अगर मैं बात करूं, जो कि सिक्योरिटी मनी आपकी होती है, ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देखो फीस यहां पर अब बढ़ गई है, 20,000 रुपये इस बार लगने वाला है। और इसमें किसी के लिए कोई भी यहां पर छूट नहीं दी गई है। सभी कैटेगरी के लिए यहां पर 20,000 रुपये है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपके लिए 50,000 रुपये यहां पर देना होगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बात हो गई यहां पर। अब मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, वो है आपके रूल। यहां पर सिक्योरिटी मनी कब कब आपका फोरफीट होगा इसके बारे में भी आइए। तो ये है वो रूल जहां पर आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो फोरफीट हो जाएगी, यानी कि जब्त कर ली जाएगी। वो कौन कौन से हैं जरा आराम से यहां पर देखिएगा। सबसे पहले आपका राउंड 2, अगर आपने सीट ज्वाइन नहीं की, राउंड 2 नॉन ज्वाइंट या फिर ज्वाइंट कैंडिडेट अगर यहां पर एग्जिट करता है, ठीक है, तो यहां आपकी फोरफीट हो जाएगी सिक्योरिटी मनी। आपने सीट ज्वाइन कर ली तब भी आपका ज्वाइन करने के बाद अगर छोड़ते हैं तब भी फोरफीट हो जाएगी, और ज्वाइन नहीं की अलॉटेड सीट राउंड 2 में तब भी आपकी जो सिक्योरिटी मनी है जब्त कर ली जाएगी। कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन थर्ड राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड। अगर आपका स्टे वैकेंसी में राउंड 2 होते हैं, आपके स्टे वैकेंसी राउंड 1 और राउंड 2, इनमें अगर आपने सीट जो अलॉट हुई है वो छोड़ दी तब भी आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अपग्रेडेड सीट फ्रॉम राउंड 1 एंड राउंड 2 एडमिटेड सीट, यानी कि राउंड 1 राउंड 2 में जो सीट अलॉट हुई थी और आपने उसको अपग्रेड कराया और नया कॉलेज अगर मिल गया वो ज्वाइन नहीं किया तब भी आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। अगर आपने कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन इनको दी यहां पर काउंसलिंग के दौरान, ठीक है, तब भी आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। और यहां पर 5th पॉइंट है नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 2, नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 रिजाइन फ्रॉम द ज्वाइंट सीट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 फाइनल रिजल्ट। इसका मतलब यह है कि राउंड 1 में आपको यहां सीट अलॉट हुई थी और आपने वो ज्वाइन कर लिया, आपने अपग्रेड नहीं कराया और उसके बाद अब आप चाहते हैं कि हम इसे छोड़ दें, तो आपको राउंड 2 का जो फाइनल रिजल्ट है उससे पहले छोड़ना होगा, उससे पहले रिजाइन करना होगा। उसके बाद अगर रिजाइन करते हैं तब भी आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट जो आपका ये है कि कैंडिडेट रिजाइन हिज और हर ज्वाइंट सीट थ्रू ऑफलाइन मोड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग खत्म होने के बाद ऑफलाइन मोड में अगर आप जाके कॉलेज में बोलते हैं भाई हम सीट छोड़ना चाह रहे हैं तब भी आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो विड्रॉ करता है एडमिटेड सीट को, कहां से, आपका स्टे वैकेंसी राउंड, अगर स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं अपनी सीट तब भी आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट
पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। इसके बाद आपके कुछ यहाँ पर ये राउंड 1 राउंड 2 के रूल आ जाते हैं। ये आपका फ्लो चार्ट है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपकी जो काउंसलिंग है इस तरीके से रंगीन में आपका अच्छे से दिखता है। तो मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ कि भाई कैसे आपकी होगी काउंसलिंग, जरा अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लीजिएगा। अगर आप राउंड 1 में है, देखो इस पर मैं एक अच्छी सी वीडियो आपको बनाकर दूंगा ही दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि कैसे सारी चीज़ें चलने वाली हैं। अगर आप यहाँ पर राउंड 1 में हैं और राउंड 1 में आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि रजिस्ट्रेशन कब कब करवा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड, इन सभी राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो राउंड 1 में आपका रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और चॉइस फिलिंग होगी। इसके बाद राउंड 1 का जब रिजल्ट आएगा तो दो चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। पहला कि आपको कोई कॉलेज अलॉट ना हो। अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं फर्दर राउंड में। राउंड 1 हो गया है, राउंड 2 और राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे आप। आपको कुछ नहीं करना, ना रजिस्ट्रेशन करना, ना सिक्योरिटी मनी फिर जमा करनी है, और आप इन राउंड में काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर सीट अलॉट हो गई, सीट अलॉटेड, तब क्या कर सकते हैं, आप यहां पर फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट के लिए क्या करना होगा, फ्री एग्जिट के लिए आपको अपने घर पर बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है। आपका सारा काम, मतलब फ्री एग्जिट ऐसे ही मान लिया जाएगा। अगर आप जो अलॉट हुआ है कॉलेज उसमें नहीं जाते हैं, वहां रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो फ्री एग्जिट हो जाता है। उसके बाद पहला तो यह है फ्री एग्जिट ले लो अगर पसंदीदा कॉलेज नहीं है। और जो अलॉट हुआ है आपने, दूसरा रास्ता यह है कि वहां पर आपने रिपोर्ट कर दिया। तो रिपोर्टिंग के बाद आपके पास पहला ऑप्शन ये आएगा। रिपोर्ट करने के बाद भी दो ऑप्शन होंगे, रिपोर्ट कर दिया, एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन के बाद आपने वहां ज्वाइन कर लिया, तो ज्वाइन करने के बाद फिर आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला कि अगर आपको पसंद नहीं आया तो अभी भी आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। कब तक, राउंड 2 का जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता उससे पहले तक आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा चेंज किया गया है। पहले ये जो रूल था वो ये था कि राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग हो रही है उससे 2 दिन पहले तक आप छोड़ सकते थे, लेकिन अब यहां पर राउंड 2 फाइनल रिजल्ट तक आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिट हो गया। यहां पर दूसरा ये है कि आपको कॉलेज पसंद है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इससे अच्छा कॉलेज मिल जाए तो वहां भी जाना चाहेंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके नियम है यहां पर राउंड 1 के। ठीक है, अब राउंड 1 के लिए अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे राउंड 2 में जाने के लिए। ठीक है, और अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप कंटिन्यू करेंगे राउंड 1 में, जो भी कॉलेज आपको मिला है उसी में ही आपकी पढ़ाई अब जो है कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद आप फ्री एग्जिट नहीं ले सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ेंगे तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त हो जाएगी। अब राउंड 2 में क्या होगा, राउंड 2 में फिर से नए रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और सारी चीजें आपकी होंगी यहां पर। अब यहां पर अगर आपका राउंड 2 में आपने पार्टिसिपेट किया और कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराए थे राउंड 1 में, या फिर राउंड 1 में नहीं कराए, राउंड 2 में डायरेक्ट अप्लाई किया है और उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड 1 में भी नहीं हुआ, राउंड 2 में भी नहीं हुआ, उनको क्या करना है, यहां सब बिल्कुल लिखा हुआ है। ऐसी कैंडिडेट जिन्होंने डायरेक्ट राउंड 2 में अप्लाई किया है और उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तब उनको क्या करना है, यहां सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इधर आ जाते हैं, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तब क्या करोगे। तब यहां पर लिखा हुआ है कि जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि आपने राउंड 1 में जो कॉलेज मिला था उसके बाद ज्वाइन करने के बाद वहां अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था। तो अगर आप अपग्रेड होकर आए हैं राउंड 1 ज्वाइन सीट से, तो आपका जो है यहां पर राउंड 1 वाला जो कॉलेज है उस पर आपका जो दावा है वो खत्म कर दिया जाएगा। और अब जो राउंड 2 में नया कॉलेज आपको मिला है केवल वही कॉलेज आपका होगा। तो ध्यान रखिएगा, और आपको वही सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी एडमिशन की जो आपने राउंड 1 में अलॉटेड कॉलेज में की थी ज्वाइन करते समय। ठीक है, यहां पर डॉक्यूमेंट जमा करो, वो सारी चीजें जो भी एडमिशन की प्रोसेस होती है वो सारी चीजें आपको यहां पर वापस से दोहरानी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। तो ये तो हो गया अपग्रेड वालों का। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है यहां पर फ्रेश, पहली बार आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, तब आपको क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको जो अलॉट है तो आप पहला है आपके पास यहां पर ऑप्शन कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन कर ली तो आप फिर यहां पर राउंड 3 में अपग्रेड के लिए अप्लाई कर देंगे।
ठीक है। और अगर आप अपग्रेड के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, जो राउंड 2 में अलॉटेड सीट है वहां आपने मान लो रिपोर्ट ही नहीं किया, आप गए ही नहीं, आपके पसंद का कॉलेज था ही नहीं, तो आपकी जो फीस है वो फोरफीट हो जाएगी। और अगर फीस फोरफीट हो रही है तो यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, 3 नियम होंगे। फीस तो जाएगी जाएगी, इसके साथ साथ और क्या क्या जा रहा है ध्यान दीजिएगा। यहां पर 3 तरीके की बातें इन्होंने की हैं, 1 2 3। पहली बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये है यहां पर कि आपको फीस तो जा ही रही है, लेकिन ये अगर आपने यहां पर विड्रॉ कर लिया एडमिशन से राउंड 3 स्टार्ट होने से 3 दिन पहले, तो आप एलिजिबल रहेंगे राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। लेकिन आपको जो भी फीस है, सिक्योरिटी मनी है, वो वापस से जमा करनी पड़ेगी, या जो भी फीस वहां पर आपसे मांगी जाएगी वो आपको देनी पड़ेगी। वो देने के बाद आप राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड में फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये कब कर सकते हैं, तब जब आप विड्रॉ करते हैं अपनी सीट को 3 दिन पहले, राउंड 3 स्टार्ट होने से 3 दिन पहले। अगर राउंड 3 स्टार्ट होने के बाद या इस दौरान में अगर आप करते हैं, अपनी सीट को छोड़ते हैं, तब यहां पर आप AA-CCC काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हां, आप एलिजिबल रहेंगे स्टेट काउंसलिंग के लिए, अपनी जो स्टेट काउंसलिंग है उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। और पॉइंट नंबर 3, अगर आप यहां पर ये जो अलॉटेड सीट है वो छोड़ देते हैं राउंड 3 का रिजल्ट आने के बाद, तब आप यहां पर ना तो फिर AA-CCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने लायक रहेंगे और ना ही आप स्टेट काउंसलिंग में फिर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो बहुत तगड़े रूल बनाए हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी हो सकता है। एक एक रूल को ध्यान में रख के आपको काउंसलिंग करानी है, अगर खुद से काउंसलिंग कराने जा रहे हो तो ये सारी कहानी राउंड 2 में थी, जब सीट अलॉट हो गई है। और जब सीट अलॉट नहीं हुई है तब आप क्या कर सकते हैं यहां पर, तब आप यहां पर वही बात है, अगर सीट अलॉट नहीं हुई है तो राउंड 3 के लिए आप जो है एलिजिबल हैं, अभी यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसमें, अपना राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो भाई, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड एलिजिबल रहेंगे आप, ठीक है, अगर अलॉट नहीं हुई है। दूसरा, इफ नॉट अपग्रेडेड, राउंड 1 वाली सीट राउंड 2 में अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था और नहीं अपग्रेड हुई आपकी, तब आप यहां पर क्या करेंगे, राउंड 1 एडमिटेड कैंडिडेट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ राउंड 2 रिजल्ट, तब क्या होगा, इफ नॉट अपग्रेडेड कंटिन्यू राउंड 1 एडमिटेड सीट, जो सीट राउंड 1 में मिली है उसके साथ कंटिन्यू करिए, एंड कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3 बाय फिलिंग न्यू चॉइसेस। राउंड 3 में आप फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुई राउंड 1 वाले बच्चों की सीट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, राउंड 3 स्टार्ट होने से 3 दिन पहले आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी जो फीस है वो आपकी फोरफीट हो जाएगी, सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी। यहां पर ध्यान दीजिएगा। और इस तरीके के कैंडिडेट अगर आप करते हैं इस तरीके का काम, तो आप राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, लेकिन आपको वापस से फीस अपनी जमा करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट हु एग्जिट द राउंड 1 एडमिटेड सीट विद फोरफीट ऑफ काउंसलिंग फीस बिटवीन द पीरियड ऑफ 3 days बिफोर द commencement of round 3 till the date of announcement of round 3 final result, excluding the final result date, will be eligible for the state UT counseling but ineligible। वही सेम रूल है, अगर आपने 3 दिन पहले कर दिया तो वापस से फीस जमा करके आप राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद, इस पीरियड के बाद या इस दौरान, राउंड 3 दौरान अगर आप सीट छोड़ते हैं, एलिजिबल नहीं होंगे AA-CCC काउंसलिंग के लिए, लेकिन स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके बाद वही से लिखा है, अगर राउंड 3 का रिजल्ट आ गया उसके बाद अगर आपने सीट छोड़ी तो आपको स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो बहुत तगड़े नियम हैं दोनों ही केस में, अपग्रेड कराओ या मत कराओ। अब यहां पर राउंड 3 के नियम हैं, आइए इनको देख लेते हैं। राउंड 3 में बच्चा फिर से यहां पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है, फ्रेश यहां पर रजिस्ट्रेशन होते हैं। और वो बच्चे भी होंगे जो राउंड 2 में अलॉटेड सीट को उन्होंने अपग्रेड कराया था। तो यहां पर भी 2 कहानी आपके साथ हो सकती हैं। पहली तो वही आपकी कि आपको यहां पर सीट जो है वो अलॉट नहीं हुई, अगर अलॉट नहीं हुआ तब आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। और आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था तब आपका कुछ नहीं हो सकता यहां पर। तो राउंड 1 में आपको सीट मिली हो या राउंड 2 में सीट मिली हो और आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया, अपग्रेड नहीं कर पाए या अपग्रेड नहीं हुआ, तो जो सीट आपको मिली है
वो सीट आपको रखनी होगी, उसी के साथ आपको पढ़ाई अपनी जारी करनी होगी। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपको आयुष काउंसलिंग से ही बैन कर दिया जाएगा। मतलब आप अब इनएलिजिबल हो जाएंगे फर्दर काउंसलिंग कराने के लिए, इस साल के लिए, हमेशा के लिए नहीं। तो आप ना तो फिर सेंट्रल की काउंसलिंग करा सकते हैं राउंड 3 के रिजल्ट के बाद, और ना ही आप करवा सकते हैं फिर स्टेट की काउंसलिंग। अब यहां पर क्या है आपके पास ऑप्शन कि राउंड 3 में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो अगर अपग्रेडेड सीट है आपकी, ठीक है, जो राउंड 1 और राउंड 2 में आपने ज्वाइन की थी उसको अपग्रेड करा लिया, तो आपको यहां पर जो राउंड 1 और राउंड 2 वाली सीट है जो अभी आपके पास है वो छोड़नी पड़ेगी, और राउंड 3 में जो नया कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें जाकर वापस से पूरी एडमिशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी होगी। राउंड 2 या राउंड 1 में जो सीट अलॉट हुई थी उस पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा। और यहां ध्यान दीजिएगा, जो सीट आपको अलॉट हुई है तो वो यहां पर ना तो कोई फ्री एग्जिट आपको मिलेगा और ना ही आप यहां पर उसको छोड़ सकते हैं। इसका मतलब यह होगा कि आपको ज्वाइन करना ही होगा अगर राउंड 3 में कॉलेज आपको अलॉट हो गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। और इसके बाद आप, तो अब यहां पर स्टे वैकेंसी राउंड में देख लेते हैं। स्टे वैकेंसी राउंड में वापस से आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो होंगे, बताया था 2 स्टे वैकेंसी राउंड होंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो ध्यान रखिएगा, आपको राउंड 1 में स्टे वैकेंसी राउंड 1 जो होगा उसी में ही आपको आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकते हैं। अब यहां पर 2 चीजें होंगी। आपका पहला, स्टे वैकेंसी राउंड में आप गए, स्टे वैकेंसी राउंड गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, फ्रेश चॉइस फिलिंग। और पहली बात जो हो सकती है वो ये कि आपको कॉलेज अलॉट हो गया स्टे वैकेंसी राउंड में, अगर अलॉट हो गया तो आपको ज्वाइन करना ही करना है, आप छोड़ नहीं सकते। और अगर छोड़ देंगे तो आप जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे फिर वापस से किसी भी काउंसलिंग के लिए, ना स्टेट में ना सेंट्रल में। और अगर अलॉट नहीं हुआ तो आप सेकंड अलॉटमेंट के लिए वेट करेंगे, यानी कि सेकंड स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, अगर स्टे वैकेंसी राउंड में आपका अलॉटमेंट आया है तो उसको अपग्रेड नहीं करा सकते, यानी कि नो अपग्रेडेशन फ्रॉम स्टे वैकेंसी राउंड 1 टू स्टे वैकेंसी राउंड 2। ध्यान रखिएगा, स्टे वैकेंसी राउंड 2 फिर से स्टार्ट होगा। अब यहां पर अगर सीट अलॉट हो गई तो आपको ज्वाइन करना ही करना है, अगर नहीं करोगे तो स्टेट की काउंसलिंग में फिर वापस से या AA-CCC की काउंसलिंग में वापस से आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। और अगर अलॉट नहीं हुई तो आप स्टेट या अपनी यूटी की काउंसलिंग में जाकर सीट को ले सकते हैं, वहां के लिए आप एलिजिबल यहां पर रहेंगे। यहां आप जो भी सीट अलॉट हो रही है उसको फोन कर सकते, और कुछ भी अलॉटमेंट नहीं होता तो यहीं पर आपकी जो काउंसलिंग है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये है कुछ नियम आपके AA-CCC काउंसलिंग के, अच्छे तरीके से रंगीन उसमें लिखा हुआ है। ये जो पूरा ब्रोशर है ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर, तो जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, काउंसलिंग वाले ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई अगर आपका सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमारे पेड काउंसलिंग के लिए अभी भी जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है, नीचे मैंने लिंक दे रखा है। हमारे पास 2 ही प्लान है अभी इस समय पर, बेसिक और स्टैंडर्ड। बेसिक की फीस मात्र 2500 रुपए और स्टैंडर्ड की अभी डिस्काउंट करके 5000 रुपए कर दिए, जिसमें सारा काम हमारी टीम करती है। मैं खुद आपकी काउंसलिंग कराता हूं, उसमें सारे आपके पर्सनल काउंसलर, टेक्निकल एक्सपर्ट सब कोई आपका रहता है। बेसिक में हमारे द्वारा गाइडेंस दी जाती है, काम आपको करना पड़ता है। डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके जानिए। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपको एक अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को एक बार फिर से अच्छे से देखिएगा। जो रूल है वो थोड़े से कंफ्यूजिंग है तो एक बार फिर से यहां पर देख लीजिएगा। फिलहाल एक और सॉर्टेड वीडियो मैं इस पर लेकर आऊंगा। कितने कॉलेजों को परमिशन मिली है इस पर भी लेकर आएंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।